अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिकल स्टैटिक्स का जो हमारा लेक्चर है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी तीन। आज हम एक डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। टॉपिक ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या पढ़ते हैं जी हम? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इस तरह डिनोट किया जाता है आपके पास। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसको हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। और ये ड्राइव करने के साथ साथ ही हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर वहाँ से मीन, वेरिएंस और कर्टोसिस वगैरह जो भी आप फाइंड आउट करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी टॉपिक्स। अल्टरनेटिंग मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दो तीन मेथड्स हैं जो आपको इजी, मैं फील कर रहा हूँ कि ये इजी लगेगा आपको, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखें जी, फर्स्ट वी विल ड्राइव मोमेंट जनरेट, एमजीएफ का मतलब है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। कंसीडर लेट वी हैव अ सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, कि हमारे पास एन ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 अप टू xn तक, सच दैट xi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n01। यहाँ पे जो आई डी लिखा गया है, इसका मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिखा है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो एक्स आई है ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 1, यानी कि इसका मीन 0 है और वेरिएंस कितना है, 1 है, यानी कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट है। देन वी कैन डिफाइन द काई स्क्वायर statistics as chi square is equal to summation I is equal to 1 to n xi square। यानी कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप समीशन लें, वो आपके पास काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक बन जाएगा। आपके पास वो क्या होगा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर। वही तरीकेकार पुराने का पुराना है, सारे का सारा मोमेंट जेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करने का तरीकेकार। वी कैन डिफाइन मोमेंट जेटिंग फंक्शन। मोमेंट जेटिंग फंक्शन क्या होता था, ई रेस्ट पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट पावर टी एक्स। एक्स होता था, अब हम किसका निकालना चाह रहे हैं, काई स्क्वायर का। तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस्ट पावर टी काई स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट पावर टी काई स्क्वायर। और काई स्क्वायर आपके पास क्या है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दें, काई स्क्वायर की जगह पे समीशन आई एक्स आई स्क्वायर। और यहाँ पे x1 स्क्वेयर, x2 स्क्वेयर अप टू xn स्क्वेयर तक हमने समेशन जो xi स्क्वेयर था उसको ओपन कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी हमने, एक्सपेक्टेड ई रेस्ट पावर, जो ई रेस्ट पावर टी एक्स वन के उसको सेपरेट कर लिया, टू को सेपरेट कर लिया, अप टू एन तक आपने सेपरेट कर लिया। और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एक्स आई एक्स टू अप टू एक्स एन क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम कह चुके हैं, यहाँ पे मेंशन गिवन दिया गया है आई डी, विच मीन्स दैट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन। So mt is equal to expected value e raised to power t x1 square, expected value of e raised to power t x square, expected value t x n square तक चला जाएगा आप लोगों के पास। इनके इंडिपेंडेंट है तो आप उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेपरेट, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेपरेट, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेपरेट, सो ऑन एन तक। तो ये और ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने कहा प्रोडक्ट आई 1 to n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स आई स्क्वायर। ये जो साइन है ये प्रोडक्ट का साइन होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर टी एक्स आई स्क्वायर एफ एक्स आई डी एक्स आई। हमने फार्मूला खोल दिया जी इसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो हम प्रीवियस करते आए हैं। बिकॉज एक्स आईज आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, किसके आइडेंटिकल हैं जी ये बताएं। सबसे पहले हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। व्हेन मीन जीरो
और वेरिएंस कितना है 1, यानी कि एक्स आई जो है ये आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन 0 एंड वेरियस 1। यानी कि अब जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसके अंदर आपने म्यू की जगह पे 0 और जो आपके पास सिग्मा आ रहा था उसकी जगह पे क्या पुट करना है 1। तो वो आपके पास किसका बन जाएगा, एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बन जाएगा। जैसा कि ये देखें यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स आई निकालना है ना, तो एक्स आई इंडिपेंडेंट जो आपके पास है आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एट म्यू 0 सिग्मा 1। तो वैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स किसके इक्वल होता है 1/सिग्मा अंड स्क्वायर रूट 2 पाई ई रेज़ टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर। ये किसका पीडीएफ है, ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन था कि ये जो एक्स आई है ये किसके आपके पास इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एट 0 1, ये गिवन था एक्स आई 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 डी एन 0 1। तो म्यू की जगह पे 0 पुट करना है और सिग्मा की जगह पे क्या पुट करना है 1। तो म्यू की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सिग्मा की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा वो ये बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स आई की जगह पे क्या आएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज़ टू पावर -1/2 एक्स आई स्क्वायर डी एक्स आई। यानी कि एफ ऑफ एक्स आई आना तो ये था, लेकिन जब म्यू की जगह पे 0 पुट करेंगे, सिग्मा की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स आई किस में चेंज हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज़ टू पावर -1/2 एक्स आई स्क्वायर डी एक्स आई। बाकी एज इट ई रेज़ टू पावर टी एक्स आई स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा। अब अगले स्टेप में ये भी एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल वैल्यू है और ये भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। हमने क्या किया जी, ई रेज़ पावर -1/2 एक्स आई स्क्वायर प्लस टी एक्स आई स्क्वायर बन गया। अब वही बात कि इवन देखना है ऑड देखना है। अब हमें पता है कि स्क्वायर आ रहा है तो ये फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है। अगर ये इवन होगा तो इंडिकेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई करके हम उसकी जो इंडिकेशन की लिमिट्स है वो क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। ये मैंने साथ पे लिख दिया, सिंस द फंक्शन ई रेज़ टू पावर -1/2 एक्स आई स्क्वायर प्लस टी एक्स आई स्क्वायर इज इवन फंक्शन, सो 2 साथ मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स थी वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से इन्फिनिटी तक आ गई। ई रेस्ट पावर टी -1/2 एक्स आई स्क्वायर मैंने क्या लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने क्या लिया जी, एक्स आई स्क्वायर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी हमने, ये वाला 2 बाहर आ गया, प्रोडक्ट ये साइन है प्रोडक्ट का, 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर यहाँ से -1/2 कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 - 2t एक्स आई स्क्वायर डी एक्स आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। हमने ये जो आपके पास सारा फंक्शन आ रहा था इसको v का नाम दे दिया, पुट v इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन से 1/2 1 - 2t एक्स आई स्क्वायर, और इसका डिफरेंट डेरिवेटिव लिया dv 1/2, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, पावर शुरू में पावर से क्लास dxi, और dv इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1 - 2t xi dxi, और यहाँ से अगर हम dxi निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, dv/1 - 2t xi। और सिंपल अगर हम यहाँ से xi निकालना चाहें, इधर से xi, ये यहाँ से अगर हम xi निकालना चाहें, ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें अब क्वेश्चन किस में चेंज होगा, xi किस में चेंज होगा, v में, और हमें क्या चाहिए, dv चाहिए। ये v भी मिल गया हमें और dv भी मिल गया, लेकिन dv के अंदर क्या आ रहा है, xi आ रहा है, तो हमें xi की वैल्यू भी चाहिए। तो हम यहाँ से xi की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो हमें v इज इक्वल टू 1/2 1 - 2t एक्स आई स्क्वेयर गिवन है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहिए तो एक्स आई स्क्वेयर हम कह सकते हैं 2v/1 - 2t, और यहाँ से एक्स आई आ जाएगा हमारे पास स्क्वेयर रूट 2v/1 - 2t। तो आपका ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली जो इंटीग्रेशन है, ये किस में चेंज होगी, इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और डी एक्स आई की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, dv/1 - 2t, और साथ एक्स आई है, और एक्स आई की जगह पे क्या आ जाएगा 2v/1 - 2t स्क्वायर रूट। यानी कि जो ऊपर वाला आपके पास इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, ये एज इट वैसे।
ये कैसे आया, ये देखें, ये टू ऊपर था, ये नीचे स्क्वायर के साथ था, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये बन गया 2/π²रूट। और ये वाला जो फंक्शन है ये किस में चेंज हो गया आपके पास, इसमें e⁻⁻v dv/1 - 2t 2v²रूट/1 - 2t, यानी कि ये किसकी जगह पे आया है, ये चीज आ गई आपके पास। क्लियर है जी यहाँ तक। इसमें कोई सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, बाकी जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ी क्लियर कट लिखी हुई है। अब जब आप इसको अपने रजिस्टर पे नोट करेंगे तो आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी, ये देखिए, यहाँ से ये √2 आ रहा था, ये √2 आ रहा था, उससे कैंसिल, पाई वैसे रहेगा बाहर। और 1 - 2t यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इनके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी ये टर्म। और इसको क्या करेंगे, 1/π वैसे ही, 1 - 1 2t बाहर वैसे ही, क्योंकि अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से है, v के रिस्पेक्ट से। तो e⁻⁻v, और नीचे जो v² आ रहा है ऊपर जाके बन जाएगा v⁻⁻1/2 dv। और -1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 - 1, और बाकी सारे का सारा फंक्शन वैसे का वैसे। और आपको पता है ये जो चीज होती है, जीरो से इन्फिनिटी e⁻⁻v⁻1/2 - 1 dv, गैमा फंक्शन किसका बनता है, 1/2 का। ये वेल नोन रिजल्ट है, आपने स्पेशल फंक्शन में भी पढ़ा होगा, और मैंने भी आपको जब गैमा डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी वहां पे इसका यूज करवाया था। तो ये बन गया गैमा 1/2, और गैमा 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट पाई। तो स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, 1/1 - 2t स्क्वायर रूट प्रोडक्ट i 1 to n। यानी कि इसका मतलब है कि 1/1 - 2t स्क्वायर रूट n टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो पाई लिखा है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब है प्रोडक्ट। तो 1/1 - 2t स्क्वायर रूट n टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 2t स्क्वायर रूट होल की पावर n, क्योंकि जब n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर अगर लेके आना हो तो हम कह सकते हैं 1 - 2t की पावर -n/2, और साथ कंडीशन है कि जो t है वो << 1/2 होगा, क्योंकि अगर 1/2 हुआ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जीरो बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं जी। ये आपके पास क्या बन गया, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आपसे पूछे काई डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपने यहाँ तक लिखना है, वो क्या आएगा, 1/1 - 2t स्क्वायर रूट की पावर n। इसको हम कह सकते हैं 1/1 - 2t की पावर n/2, या अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो 1 - 2t की पावर -n/2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इसी से ही क्या ड्राइव करना है, का इसके डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो वो भी कैसे ड्राइव किया है, वो भी आसान है जी, ये देखें। वी नो इफ एक्स फॉलोज आ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने पीडीएफ निकाला था, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो वो क्या था, अगर आपको याद हो तो वो था यहाँ पे 1 था, और नीचे था m गैमा फंक्शन, और यहाँ पे था e⁻⁻x, और साथ था x की पावर m-1। फिर देख देता हूँ क्या था, यहाँ पे 1 था, और नीचे था गैमा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m, और यहाँ पे था एक्स ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्सपेंशन थी e⁻⁻x, और साथ क्या था x की पावर m-1। यहाँ पे अगर आप देखें तो m की जगह पे क्या आ गया, p आ गया जी, सिंपल वो चीज़ है। और यहाँ पे इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिख दिया है, 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, a की पावर p, और नीचे का लिख दिया उसी का गैमा फंक्शन p e⁻⁻x, x की पावर m-1 था, तो मैंने p-1 लिख दिया। इसको देख लें एक दफा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने किया था वहां पे m किया था, और m की जगह पे मैं अब कोई भी फंक्शन यूज कर सकता हूँ वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, p ले लिया, यानी कि एक तो कंडीशन ये क्लियर करें कि यहाँ पे p की, वहां पे m की जगह पे मैंने क्या ले लिया, p ले लिया। और यहाँ पे जो 1 आ रहा था, उस 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ a की पावर p, और यहाँ पे ही जो आपके पास a लिखा है उसी को यहाँ पे लिखा हूँ a।
यानी कि यहाँ पता ई रेस्ट पावर माइनस एक्स था, तो यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ और यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, और इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म को मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ। ये क्यों लिख रहे हैं कि हमें कंपैरिजन करने से इसका इजी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा जी। क्लियर है जी। है गैमा फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ही है, लेकिन मोस्ट जनरल फॉर्म में है। यहाँ पे वन था और वन को मैं ए की पावर पी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो ए है वो वहाँ पे लिख दिया, बाकी एज इट सारे का सारा वैसे ही है। यहाँ पे माइनस नहीं है, ये लाइन लगी हुई इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पी ही है, पी माइनस वन। और आप लोगों ने जो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला था गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अगर वो रिकॉल करें तो वो क्या था आपके पास, 1/1 - टी की पावर क्या था, एम। आप पीछे जब जाएंगे ना, तो जब मैंने करवाई थी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था वो था 1/1 - टी की पावर एम। तो जब इस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी वही चीज है, 1/1 - टी की पावर एम आना था। एम को हम क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, तो वो बन गया 1/1 - टी। और जो ए हमने एक्स्ट्रा लिया है तो वो ओवर की फॉर्म में आ गया, 1/1 - टी ओवर ए की पावर क्या बन गया आपके पास, पी बन गया। क्लियर है बात कि नहीं जी? क्योंकि वहां पे अगर हम बात करें, यहाँ पे वन था, तो ओवर में हम वन लिख दें तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे अगर ए आ गया तो यहाँ पे ओवर में क्या आएगा, ए आएगा। होल की पावर एम थी, और मैं कह चुका हूँ कि एम को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, पी के साथ। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन इस केस के अंदर क्या बन जाएगा, 1/1 - टी ओवर ए होल की पावर क्या बन जाएगी, पी बन जाएगी। यहाँ पे आपने गौर करना है जी, हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बाय कंपेयरिंग द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर। अब एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का ये है, कौन सा, 1/1 - टी ओवर ए की पावर पी। और अभी जो आप निकाल के हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये किसका है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ से कंपेयर कर लें ये इस वाले से। ये क्या, कौन सा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, 1/1 - 2टी होल की पावर को n/2 कर लें। इसको ऊपर ना करें, शिफ्ट यहीं से कर लें जी। क्या है, 1/1 - 2टी होल की पावर को मैं लिख सकता हूँ n, और ये स्केयर रूट वाला इसको मैं लिख सकता हूँ n/2। इसको, इस मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को और इस मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को अगर आप कंपेयर करवाएं, तो यहां से जो p है वो किसके इक्वल आएगा, n/2 के इक्वल आएगा। वही मैंने लिखा है, यहाँ से जो p आएगा वो किसके इक्वल आएगा, n/2 के। और ये जो a है वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। क्योंकि अब यहाँ पे हम a की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, और बन जाएगा 1 - 2t, जो कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन यहाँ पे है। क्लियर है बात के नहीं जी? कि अगर हम a और p की वैल्यू निकालना चाहें, तो a की वैल्यू निकलेगी 1/2, और p की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, n/2। मैंने डिटेल से आपको बता दिया। बाय कंपेयरिंग द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काइस के डिस्ट्रीब्यूशन विद द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, वी गेट a इज इक्वल टू 1/2, p इज इक्वल टू n/2। ले जी, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। दस वी कैन राइट द पीडीएफ of chi-square in the form of gamma distribution with parameters a is equal to 1/2, p is equal to n/2 and random variable as chi-square। अब क्या किया जी, कि ये वाला जो आपके पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, अब गैमा डिस्ट्रीब्यूशन और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के होमोजेनिटी फंक्शन को हमने कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल ली है, ए की वैल्यू भी निकाल ली और पी की वैल्यू भी निकाल ली। तो आपने सिंपल ए और पी की वैल्यू इस गैमा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। वो जो आपके पास पीडीएफ बनेगा वो किसका बन जाएगा, काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ए की जगह पे पुट करना है 1/2 और पी की जगह पे पुट करना है n/2। अब इसकी इस फंक्शन में अगर आप पुट करेंगे तो ये चीज बनेगी 1/2 की पावर n/2 गैमा फंक्शन ई रेस्ट पावर -1/2। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, काई स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि अब रैंडम वेरिएबल आपके पास कौन सा है, काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे काई स्क्वेयर, और यहाँ पे x की पावर था आपके पास p-1, तो वो बन जाएगा काई स्क्वेयर की पावर p की जगह पे n/2 - 1। तो 1/2 नीचे आ गया, तो 1/2 की पावर n/2 gamma distribution of n/2 e raised to power -1/2 chi-square n/2 -1 is the probability density function of a chi-square distribution।
लीजिए अभी तक हमने क्या किया है, सिंपल। अगर मैं इसको रिपीट करवाना चाहूँ तो हमने उसका दो तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल, अगर आपको पूछा जाए कि मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन निकालें, तो आपने काइस के डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन तक करके स्टॉप कर देना है। और अगर आपसे कहे कि ड्राइव करें पीडीएफ ऑफ काइस के डिस्ट्रीब्यूशन, तो तब आपने जाके ये वाला जो मैंने काम करवाया है यहाँ से, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल केस लेके फिर आप लोगों ने ये काम करना है। अदरवाइज आपको जब मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन पूछा जाए तो आपने यहाँ तक कर देना है स्टॉप। क्लियर है जी काइस के डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने कैलकुलेशन बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है और समझा भी दी है। अब जब आप इसको नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। अगले वाला काम नहायत आसान है, आप करते हैं जी। मीन वेरिएंस वगैरह सब कुछ निकालना है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल आया, वहीं से आपके मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट रीजन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन, कर्टोसिस और दूसरी चीज़ें जो भी आप निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं वहाँ से, जो मैंने आपको डिटेल से हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाली हुई हैं। और मैंने यहाँ पे सारी जो आपके पास नोट शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर सारे कुछ निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें जी, ये देखें मीन कैसे निकालते हैं। बाय यूजिंग मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी टी एम टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का स्क्वायर का क्या आपके पास, वन माइनस टू टी की पावर माइनस एन बाई टू। इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें, टी इज इक्वल टू जीरो पुट करें, तो आपके पास जो मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा, एन निकल आएगा जी। समझ आई इस बात की कि नहीं जी। तो अब मीन निकल आया तो वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस निकालने का तरीकेकार क्या होता है आपके पास, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिख लें वहां से सब कुछ निकल आएगा, म्यू वन प्राइम, म्यू वन टू प्राइम, सब कुछ निकल आएगा। कैसे, एम टी क्या है, वन माइनस टू टी की पावर माइनस एन बाई टू। तो इसको अगर आप ओपन करें तो क्या बनेगा, वन प्लस एन बाई टू टू टी, यानी कि बाइनोमियल फार्मूले से इसको ओपन किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये चीज़ होती है, वन माइनस एक्स की पावर ये चीज, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक आप वन प्लस एन बाई टू टू टी प्लस एन बाई टू, टू से टू कैंसिल, एन टी रह जाएगा। प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू आर प्राइम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी आर ओवर आर प्राइम। तो म्यू वन प्राइम भी अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, एन निकलेगा। यानी कि ये जो चीज़ है, आप आपने म्यू वन मीन निकाल लिया तो वेरिएंस भी आप निकाल सकते हैं, म्यू वन प्राइम निकाल सकते हैं, म्यू टू प्राइम ये देखें निकाला हुआ है जी यहाँ पे, म्यू टू प्राइम निकाल सकते हैं, म्यू थ्री प्राइम, म्यू फोर प्राइम मैंने निकाला हुआ है। और मीन इसके इक्वल होता है, वेरिएंस म्यू टू होता है विच इज इक्वल होता है म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम स्केयर के। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज निकाल के पुट कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो काम है ये आप लोगों का काम है। आप लोगों ने जितनी भी पीछे डिस्ट्रीब्यूशंस की है, हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की है, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, फिर हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी की है, एक ही केस लगाया है कि होमोजेनिटी फंक्शन निकल आए तो हम वहाँ से हर चीज़ निकाल सकते हैं। तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने यहाँ पे निकाली हुई हैं, आप लोगों ने इनको वेरीफाई करना है। इसने और तरीके से निकाली हुई है, आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कर्टोसिस निकालने हैं आप लोगों ने, मेजर ऑफ सिमेट्री निकालना है, वो क्या चीज़ होती है, यानी कि बीटा वन बीटा टू निकालना है। यहाँ पे निकाले हुए हैं, आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप अपने तरीके से निकाल के इसके साथ मैच कर लेंगे सेम आ रही है कि नहीं। ये देखें मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट मीन निकाले हुए हैं, कैलकुलेशन ऑफ बीटा वन और बीटा टू यहाँ पे गिवन दी गई है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि आसानी के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ गिवन दिया गया है, इसको वेरीफाई कर लें कि यही चीज़ें आती हैं कि नहीं। ये जी इस डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो करते हैं, the chi-square distribution approaches to normal distribution as n approaches to infinity। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करती है किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, कब, जब n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ लेते हैं कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आता है और यहाँ पे मीन जीरो होता है, वेरिएंस वन होता है। नहायत आसान है जी। कैसे, वी नो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई एन स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास, वन माइनस टू टी माइनस एन बाई टू। अभी हम निकाल के आए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, वन माइनस टू टी की पावर माइनस एन बाई टू। और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई एन स्क्वायर यानी कि मीन निकाला हुआ तो क्या निकला था आपके पास, एन।
और वेरिएंस आपने निकाला हुआ तो क्या निकला था 2n, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकाला था वो क्या निकला था 2n की पावर स्क्वायर रूट। ये भी आप निकाल के आए हुए हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपने नॉर्मल वेरिएंट जिसको मैंने जी कहा था वो किसके इक्वल था, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। आपको याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नॉर्मल वेरिएंट था जिसको मैंने जी कहा हुआ था वो किसको हमने क्या लिया था, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, एन पुट करेंगे, और सिग्मा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2n स्क्वायर रूट। तो जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स किस में जाएगा, काई स्क्वायर में। क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है आपके पास इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, काई स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम काई स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल हम लेंगे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या लेंगे, काई स्क्वायर ही लेंगे। तो यहाँ पे काई स्क्वायर माइनस म्यू की जगह पे क्या आएगा एन, और सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास जो जी है जो नॉर्मल वेरिएंट है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम किसका निकालना चाह रहे हैं, इस जी का। तो एम जी टी निकालना चाहें तो वो बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी जी। जब हम एक्स एक्स का निकालते तो यहाँ पे क्या आता था एक्स, और यहाँ पे जब हम जी का निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जी किसके इक्वल है, काई स्केयर माइनस एन ओवर स्केयर रूट 2n। तो जी की जगह पे आ जाएगा काई स्केयर माइनस एन ओवर स्केयर रूट 2n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सेपरेट किया तो ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर टी का स्केयर ओवर 2n स्केयर रूट माइनस टी एन ओवर 2n स्केयर रूट। तो ये स्केयर रूट एन नीचे है, ऊपर स्केयर रूट नहीं है तो ये स्केयर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस स्केयर रूट एन बाई टू बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी आ जाएगी, ई रेस्ट पावर टी का स्केयर ओवर 2n स्केयर रूट, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल आपके पास रैंडम वेरिएबल है कौन सा है, का स्केयर, तो उसी की ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, बाकी एज इट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यानी कि ये एक्सपेंशन वैल्यू ऑफ माइनस टी एन, नीचे स्केयर रूट था ऊपर शिफ्ट होके बन जाएगा टी ओवर टी इंटू एन ओवर टू स्केयर रूट, और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी बन जाएगी आपके पास, ई रेज टू पावर टी काई स्केयर ओवर 2n स्केयर रूट। तो ये एज इट वैसे का वैसे ही। अब आप लोगों को पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी काई स्केयर ओवर 2n। तो इसका जो मोमेंट ये क्या चीज़ है, ये एक दफ़ा देखें जी। जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस्ट पावर काई स्केयर तो वो किसका मोमेंट जेनिक फंक्शन आता है, यहाँ पे जी का आता है ना आपके पास। तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये देखें ई रेस्ट पावर टी काई स्केयर किसके इक्वल आता है आपके पास, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ टी आता है ना। जब आप निकाला था आपने, यहाँ पे आए जी, ये मैं शुरू में दिखाता हूँ आपको। जब अभी हम रिजल्ट करके आए हैं जी, ये देखें जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी काई स्केयर कहा था वो किसके इक्वल था, एम टी के इक्वल। ये चीज थी ना, यानी कि एम टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी काई स्क्वेयर। तो ये फार्मूला अपने माइंड में रखें। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये देखें, तो ये काई स्क्वेयर एक साइड पे आ गया। तो वो मोमेंट जेनिक फंक्शन किसका बना था, टी का बना था। तो अब ये टी के साथ और कौन सी चीज आ रही है, ओवर में 2n स्केयर रूट आ रही है। तो ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन किसका बन जाएगा, टी ओवर स्केयर रूट 2n का। ये बात क्लियर है कि नहीं, कि ई रेज टू पावर टी काई स्केयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंपल होती है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ टी, और जब ओवर में 2n स्केयर रूट आ गया तो ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन बन जाएगा टी ओवर स्केयर रूट 2n का। ये मैंने आपको बता भी दिया कैसे आया, ऊपर जो फार्मूला ये वाला यूज किया था हम लोगों ने। तो अब ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन बन गया टी ओवर 2n ओवर स्केयर रूट का। तो अब काई स्केयर का जो आपने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, ये है, ये वाला एम टी इज इक्वल टू 1 - 2 टी की पावर n माइनस एन बाई टू। तो वही ये किसका है, टी का। तो जब टी बाय 2n स्केयर रूट का निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टी बाय स्केयर रूट 2n। तो यही काम हमने किया। तो यहाँ पे क्या आया, 1 - 2 टी ओवर 2n स्केयर रूट, यानी कि टी को होगा तो टी का आ जाएगा, जब टी बाय स्केयर रूट 2n का आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा,
टी बाय स्क्वायर रूट 2n, बाकी माइनस n बाई टू वैसे का वैसे। अब इसको सिंप्लीफाई किया जी, कैसे? ये स्क्वायर रूट पर शिफ्ट हो गया, 2/n स्क्वायर रूट आ गया, टी आ गया, माइनस n बाई टू आ गया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, यहाँ पे भी लॉग ले लिया, यहाँ पे भी लॉग ले लिया। अब ये जहाँ पे अगर हम लॉग लेते हैं तो ये इसका भी लॉग आएगा और इसका भी आएगा। और लॉग ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये प्रॉपर्टी लॉग जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस टी स्क्वायर रूट 2n/2 बाहर आएगा। यानी कि जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, ये वो आ जाएगी माइनस टी ओवर स्क्वायर रूट n/2, और log e 1 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि log e से कैंसिल, सिंपल आपके पास क्या बनेगा? माइनस टी ओवर टी इंटू स्क्वायर रूट n/2 यहाँ पे आ जाएगा। और प्लस आना था और माइनस किस में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि अब log जब इसको हमने, ये बन गया, ये आपके पास बन गया x, और ये आपके पास क्या बन गया? y। तो ये बन गया log ऑफ x प्लस वाई। एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, आपने क्या करना है? एक दो स्टेप बना लेने हैं। log ऑफ x प्लस log ऑफ y, इसको हल करेंगे तो आंसर ये आएगा। जब इसको हल करेंगे, इसके साथ log जाएगा तो माइनस n/2 बाहर आएगा, और log इसके साथ चला जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर n इंटू टी। माइनस टी ओवर स्क्वायर रूट n/2 वैसे ही माइनस n/2, और log ऑफ 1 माइनस एक्स की जो सीरीज है वो आपने एक्सपेंड की हुई है, वो किसके इक्वल आती है? माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 अप टू सो ऑन। तो इसके ऊपर आपने क्या लगाना है? ये वाली जो आपके पास log ऑफ 1 माइनस 2 ओवर n स्क्वायर रूट 2 है, इसके ऊपर आपने सीरीज लगानी है 1 माइनस एक्स की। और यहाँ पे जो x है वो आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 2 ओवर n इंटू टी। तो इसके अंदर x के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे पुट करते जाएं 2 ओवर n स्क्वायर रूट इंटू टी। तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी, ये वैसे के वैसे ही ये टर्म यहाँ पे, और माइनस n/2 वैसे ही, और इनटू माइनस 2 ओवर n स्क्वायर रूट टी माइनस 1/2 2 ओवर n स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर इंटू सो ऑन क्यूब तक जाएगा। क्लियर है बात के नहीं जी? यानी कि ये देखें ना, यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर n टी को हमने एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ log ऑफ 1 माइनस एक्स सीरीज से, और जहां जहां पे x आ रहा है उसकी जगह पे क्या पुट करना है आपने? 2 ओवर n स्क्वायर रूट टी। तो आपके पास जो टर्म आएगी वो ये वाली आ जाएगी। अब सभी के साथ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा, माइनस टी ओवर एन ओवर टू वैसे ही, प्लस एन ओवर टू इंटू 2 ओवर एन टी प्लस 1 ओवर 2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे स्केयर है, क्यूब तक कर लें बहुत है, एक्स्ट्रा नहीं जाना हम लोगों ने। क्लियर है? अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, एन से एन कैंसिल, साथ 2 आ जाएगा तो बन जाएगा n/2 स्क्वायर रूट टी। और ये माइनस का, ये पॉजिटिव का, ये कैंसिल। जब n/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। यानी कि n/2, ये वाला जो n/2 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो ऑन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ n कैंसिल, ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब n/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टर्म्स। टर्म्स कैसी आएंगी आगे सारी की सारी? जिसके अंदर पावर क्या आएगी? n डिनोमिनेटर में आएगी। ये देखें, चेक करें जी, आगे मैंने ये डब्बे के अंदर बनाई हुई हैं, सारी की सारी जो वैल्यूज आएंगी वो n उसके अंदर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n की पावर -1/2। जिस तरह हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हमने कहा था वो चेंज होती है बाइनोमियल के अंदर, तो मैं उस तरह ये सारी की सारी जो वैल्यूज आएंगी, टी स्क्र बाई 2 आएगी, और प्लस ऑर्डर ऑफ n की पावर -1/2, यानी कि n कहाँ पे आएगा? ओवर की फॉर्म में आएगा। हर आगे जब भी आप n मल्टीप्लाई करते जाएंगे, n हमेशा आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है जी? यानी कि log ऑफ m जी टी किसके इक्वल आ जाएगा? टी स्क्र ओवर 2 प्लस ऑर्डर, यहाँ पे o का मतलब है ऑर्डर ऑफ n की पावर -1/2, यानी कि टर्म्स इन्वॉल्विंग ऑफ ऑर्डर -1/2।
नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी, लिमिट जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जब यहाँ पे अप्लाई होगी डिनोमिनेटर में एन आएगा, जब एन इन्फिनिटी को जाएगा समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बचेगी टी स्क्वायर ओवर टू। तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे हम, यानी कि सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। अगले स्टेप में क्या लिया जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, यहाँ से ये लॉग कैंसिल, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एम जी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज टू पावर टी स्क्वायर ओवर टू। तो ये जो आप अगर आप देखें तो ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन किसका था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। कब, जब म्यू जीरो है और सिग्मा क्या है, वन, विच इज द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जीरो वन, हैंस प्रूव्ड। ये हमें ये शो करवाता है कि जो आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाता है, तो उसका जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जेनेटिक फंक्शन बन जाता है एट जीरो वन पे, मीन जीरो वेरियंस वन, विच शोज दैट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट्स इनटू normal distribution at of mu 0 sigma 1 as n approaches to infinity। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और छोटा सा है, और मैंने डिटेल से आपको समझा दिया जी। यहाँ पे ऑनलाइन में क्योंकि वाइट बोर्ड नहीं होता और यहाँ पे हम एक एक स्टेप को लिख के नहीं बता सकते, तो यहाँ पे जब आप इसको नोट करेंगे ना तब आपको समझ आएगी इसकी, और बार बार पॉज करके वहां से आप बात को सुन सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब आप इसको नोट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यदि नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये करते हैं, दो प्रॉपर्टी इसकी रह गई इस डिस्ट्रीब्यूशन की, एक प्रॉपर्टी और करते हैं जी इसकी। इफ x and y are two independent random variables such that x एक्स आपके पास जो आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी है, काई एन वन स्क्वेयर, और वाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली है किसके, काई एन टू स्क्वेयर से, देन एक्स प्लस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा काई एन वन प्लस एन टू स्क्वेयर के। बहुत आसान सा रिजल्ट है, सिंपल सा छोटा सा रिजल्ट है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर एक्स जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली किसके, काई स्क्वेयर एन वन के, और वाई काई स्क्वेयर एन टू के है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो काई स्क्वेयर बन जाएगा एन वन प्लस एन टू। तो कैसे जी, डिफाइन कर लेते हैं हम एक नया फंक्शन w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ w क्या बन जाएगा, यहाँ पे w आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा w, तो वो बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी w। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी w की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई, तो ई रेज टू पावर टी एक्स प्लस ई रेज टू पावर टी वाई। जब ये आपके पास इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, वो बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी वाई। तो इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट से और इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, वन बन गई। हमें गिवन है कि एक्स इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है काई एन वन स्क्र के, तो इसका मतलब है एम एक्स टी का जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन था वो क्या था आपके पास, वन माइनस टू टी की पावर क्या होता था, माइनस एन बाई टू होता था, और यहाँ पे क्या होता था, एन होता था। अब यहाँ पे क्या आ गया, एन वन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस एन वन बाई टू। कब, जब एक्स की बात कर रहे हैं, और जब वाई किसके आपके पास इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, एन टू के, तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन वाई का वही रहेगा वन माइनस टू टी, और पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन टू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसके इक्वल है वो, एन टू के। यानी कि यहाँ पे एन वन था तो यहाँ पे एन वन आ जाएगा, यहाँ पे एन टू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन टू आ जाएगा। तो इक्वेशन वन के अंदर एम एक्स टी एम वाई टी की वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे। जब आप पुट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वन माइनस टू टी की पावर माइनस एन वन प्लस एन टू की पावर ओवर टू आ जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं काई स्क्वेयर एन वन प्लस एन टू। ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन है, वो पूछ भी सकता है कि का इफ एक्स वन एक्स टू आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो एक्स प्लस वाई इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। लास्ट रिजल्ट करते हैं जी इसका। chi square random variable can be partitioned into chi square random variable। कि वो कह रहा है कि chi square random variable को हम दो chi square random variable में भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं।
तो देखें जी कैसे, सपोज आपके पास एक्स आई जो इंडिपेंडेंट आपके पास इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर के है, आई 1 से n तक है। वी कैन डिफाइन सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम मीन एज, हमें पता है कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n होता है एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। तो हमने क्या किया जी, अपनी तरफ से यहाँ पे एक्स बार ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो ये बन गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे इसमें अपनी तरफ से एक्स बार माइनस भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। अगले स्टेप में क्या किया जी, इस यहाँ से और यहाँ से हमने एक सेपरेट कर लिया, पेयर बना लिया, एक्स आई माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस म्यू, इसका क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था। हमने क्या किया जी, समीशन वैसे का वैसे ही बाहर और इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। जब इसका स्क्वायर ओपन किया, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस 2। ये वैसे डब्बे में मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ बताता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे नहीं आनी, और प्लस 2 के साथ ये चीज़ आनी है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार माइनस म्यू, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। अब जो समीशन है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक्स आई के ऊपर। तो जब हम एक्स आई देखेंगे, एक एक्स आई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्स आई नहीं आ रहा, यहाँ पे एक्स आई आ रहा है। तो जब यहाँ पे एक्स आई नहीं आ रहा तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो जब हम समीशन सेपरेट करेंगे, ये समीशन इसके साथ जाएगा, ये समीशन इसके साथ जाएगा और ये समीशन इसके साथ जाएगा। ये वाला समीशन जब इसके साथ आया तो ये वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, और जब ये समीशन इसके साथ जाएगा, यहाँ पे तो एक्स आई नहीं आ रहा, ये सारे का सारा कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, और समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n साथ के आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, एक्स बार माइनस म्यू स्केयर बाहर, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n साथ के आ गया 1, और 1 का समीशन जब आप आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आता है तो वो किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो जब समीशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा n इंटू एक्स बार माइनस म्यू का स्केयर आ जाएगा और प्लस 2, और यहाँ पे भी एक्स बार माइनस म्यू एज ए कांस्टेंट बाहर, और समीशन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार के। यानी कि इसमें हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ समीशन को अंदर मल्टीप्लाई किया और जहां जहां पे एक्स आई था वहां पे समीशन लगा दिया और बाकी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर लिख दिया। और जब समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n सिंपल 1 का लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, n के इक्वल आता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या किया जी, ये वैसे का वैसे ही और ये वैसे ही, 2 प्लस एक्स बार माइनस म्यू बाहर वैसे ही, और ये समीशन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये समीशन इसके साथ गया। यहाँ पे इसलिए नहीं करे कि स्क्वायर है फिर ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे सिंपल है तो हमने ये समीशन पहले इसके साथ किया और ये समीशन इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये समीशन जब इसके साथ जाएगा तो बनेगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई, और जब ये वाला समीशन एक्स बार के साथ जाएगा तो एक्स बार एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्या बन जाएगा, इंटू 1 विच इज इक्वल टू n। ये वाला सारे का सारा स्टेप यहाँ पे रिपीट होगा तो बन जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस n एक्स बार। और हमें पता है कि समीशन एक्स आई ओवर n एक रिजल्ट है, आप इसको याद कर लें, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समीशन एक्स आई ओवर n इज इक्वल टू होता है एक्स बार के, और यहाँ से अगर हम समीशन एक्स आई की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बन जाएगा एन एक्स बार। समीशन एक्स आई ओवर एन इक्वल टू होता है एक्स बार के, और यहाँ से समीशन एक्स आई अगर हम निकालना चाहें तो वो बनेगा एन एक्स बार। तो समीशन एक्स आई की जगह पे हमने क्या पुट करना है, एन एक्स बार। तो एन एक्स बार यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस एन एक्स बार है, पॉजिटिव एन एक्स बार है, कैंसिल हो जाएंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो नेक्स्ट टाइम में अगर आप देखें तो ये देखें, ये वैसे ही ये वैसे ही यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यह क्या बन जाएगी, एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार जीरो। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा
समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n xi minus x बार का स्क्वायर प्लस n इंटू एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर। अब सारी तरफ से सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड, इसको भी सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इसको भी सिग्मा स्क्वायर से, इसको भी सिग्मा स्क्वायर से, इसको भी सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर अंदर ले गए, ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आ गया और ये सिग्मा स्क्वायर आपके पास यहाँ पे चला गया जी। अब सिग्मा स्क्वायर को हम सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। ये जो टर्म होती है आपके पास काई एन स्क्वायर होती है, ये जो टर्म होती है ये आपके पास काई एन माइनस वन स्क्वायर होती है, इसको हम लिखते हैं काई वन स्क्वायर। तो हमने क्या किया जी कि काई एन स्क्वायर को दो इंडिपेंडेंट काई रैंडम वेरिएबल्स में लिख दिया जी। समझ आई इस बात की कि नहीं? ये देखिए ना, हमने क्या करना था कि काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल कैन बी पार्टीशन इनटू टू काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल। तो हम एक काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को, ये देखें, एक काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को हमने दो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल के सम में लिख दिया, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो एक काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को हम दो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल के अंदर पार्टीशन इसकी कर सकते हैं जी। जी ये थी आप लोगों की काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकालना सीखा। फिर अगर वो कह जाए कि इसका पीडीएफ की डेरिवेशन निकालें तो वो देखा। फिर हमने इसका जेनेटिक फंक्शन से ही मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, सिमिट्रीज वगैरह, ये आप लोगों का काम है, वो आप लोगों ने पिछली डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया है, वहाँ से किया है। फिर हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट किया। फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज की हैं। ये जी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के जो टॉपिक है यहाँ तक एंड हो चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉपर्टी है, अगर देखूंगा, अगर फिजिबल हुआ तो वो भी आपको करवा देंगे। बाकी एज सच ये वाला काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। काइस के डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हो गई है। नेक्स्ट दो लेक्चर आएंगे कल या परसों इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कुछ मसरूफियात थी मेरी घरेलू वजह, जिस वजह से मैं लेट हुआ, उसके लिए माजरत है। तो यहाँ पे मैं ये आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको देखें कम्प्लीटली। एक दो दिन के अंदर आपकी दो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगी, फिर हमारा कोर्स एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर। तो डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है। तो यहाँ से आप इसको, इसमें इसकी समझ इस ऐसे आएगी कि आपने इसको नोट करना है रजिस्टर के अंदर। जैसे जैसे नोट करते जाएंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसको पहले अच्छे तरीके से नोट करें, फिर जो लेक्चर है इसको सुनते जाएं, जहाँ से समझ आ रही बार बार उसको रिवाइंड करके आप इसको सुनते जाएं जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात हो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।